कारण इसका हम इस पे जोर नहीं देते कभी भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एक आदमी को बैठे बैठे दिमाग में बात आ गई कि मुझे अपना माइंड चेंज कराना चाहिए, तो एक डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मुझे अपना माइंड हटवाना है, दूसरा लगवाना है। उसने कहा लग जाएगा, संभव है ये, कितने पैसे लगेंगे? इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने बताया कि फिर वैरायटी दिखाओ। ये भगवानों का देश है, ऐसी थोड़ी। खैर, उसने बताया कि ये अमेरिकन का है, ये फलाना देश का, ये फलाने देश का, फलाने देश का। $500 से, सॉरी $20 से $500 तक आ गया। उसने कहा भाई ये $20 वाले में क्या है? बोले खत्म है, ये खाली है, कुछ नहीं इसमें। बोले क्यों? बोले अमेरिका की खोपड़ी है, खत्म कर दी इसने, बना बना के संसार की सब चीज बना के खत्म कर दी। बोले $500 वाली, बोले इंडियन की खोपड़ी है ये। बोले क्यों? बोले इसने अभी प्रयोग नहीं किया कुछ भी, इसने कोई प्रयोग नहीं किया, इसमें सारी की सारी बुद्धि भरी पड़ी है, उसने प्रयोग नहीं की। केवल और केवल अगर इसने किया है ना, तो 1-8% तेरी मेरी अड़ोसी पड़ोसी की, आपस में भाई की, भतीजे की। इसलिए इसका रेट महंगा है, इसका सस्ता है। तो कहते हैं कि 30 वर्ष की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। किसी के पास चले जाओ आप, कहीं चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, और मेरी एक बात और मान लेना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं अपने हृदय से, कि इन महात्माओं से भी यदि आप बच गए तो भी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और इन महात्माओं के चक्कर में पड़े फिर मोक्ष नहीं होगा। ये तो केवल और केवल घुमाने के लिए हैं, तुम्हें बैठने नहीं देंगे कभी भी। ये एक जगह स्थिर नहीं होने देंगे। आज रामनवमी है, कल रावण दशमी है, फलाने दिन फलानी है, फलाने दिन फलानी है। समझ में नहीं आती बात। समझ में नहीं आती बात। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, भगवान ये क्या है ये सब? याज्ञवल्क्य जी कहते कुछ नहीं, ये सब बेकार की बात नहीं है, सब कुछ नहीं, मैं नहीं जानता कुछ भी। पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझ अबोध बालक पे कृपा करें। आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं जानते। ये सारा ब्रह्मांड आपके हाथ पे ऐसे रखा है जैसे आंवला रखा हो।
आप तत्ववेता हैं। और कहते हैं कि विधि हरि शंभु नचावन हारे। इस बात पर गौर देना जरा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु को, शंभु कहते हैं शंकर को। वह कहते हैं विधि हरि शंभु नचावन हारे। इन तीनों को जो नचाने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो जन्म मरण से रहित है। तेऊ नहीं जाने मर्म तुम्हारा। वो जो पार ब्रह्म, वो भी आपकी गहराई को, आपकी सत्यता को वो भी नहीं जानते। तेऊ नहीं जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें कोई जान न हारा। मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे कृपा करके जीवन मरण के चक्र से छुटवा दें। कारण क्या उनसे भी ज्यादा हम ज्ञानी हैं क्या? उनसे भी ज्यादा हम त्यागी हैं क्या? नहीं। क्यों? जो तुम्हारे गांव में पंडिताई का काम करता है, तुम्हारे यहां आता है, उसकी लड़की गंगा जी पे ब्याही है, और उसका लड़का वृंदावन पे आया है, और उन्होंने केवल अपना ही पेट नहीं भरना है, अपनी लड़की का भी पेट भरना है, और अपने जहां से लड़की आई उसका भी पेट भरना है। डॉक्टर के पास चले जाएं आप, सबसे पहले टेस्ट लिखेगा, फिर दवाई देगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर से भी उसको कुछ मिल रहा है और टेस्टों से भी कुछ मिल रहा है उसको। और अपने तो 1000-1200 रुपए की फीस पहले ही ले ली उसने, और जो मेडिकल स्टोर है उसके साले का है, और लैब उसके जीजा की है। हम इनसे चाह रहे हैं कुछ। नहाए धोए क्या हुआ, कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए। मीन सदा जल में रहे, गंगा में रहती है मीन। मीन सदा जल में रहे, तो भी बास सुहास, फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती है। गंगा के पास, जमुना के पास, किसी भी नदी के पास मल्लाह रहते, मल्लाह शाम को पकड़ के एक मछली ले जाते हैं और उसे बना के खा लेते हैं। गंगा के पास रहने वालों, गंगा के पास, गंगा के 24 घंटे 25 चक्कर इधर लगाता, 25 इधर लगाता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। वो मांसाहारी हैं, वो किसी की हत्या कर रहे हैं। हम क्या माने बैठे हैं? हम ये माने बैठे हैं कि नहीं हमारा कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा कल्याण, पर गंगा में स्नान करने से, कौन सी गंगा में? एक जगह पार्वती कहती है, भगवान पिछली जन्म में मैं सती थी, तब मेरी बुद्धि बड़ी प्रखर थी और मेरी बुद्धि बड़ी तर्कसंगत थी, इसलिए मुझे अपने पिता के यहां जाके आपकी बात न मान करके अपने पिता के यहां जलना पड़ा हवन कुंड में। आप कृपा करके अब मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, आप मुझे उस कथा का, उस गंगा का,
उस गंगा का ज्ञान दें जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो कहते हैं वहां से निकलती है गौमुख से। बोला नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तो मैं जानती हूं, इस गंगा की नहीं। गंगा सकल लोक हितकारी। कौन सी गंगा? जो सारे संसार का हित करती है, केवल इसका नहीं, उत्तर प्रदेश का, यूपी, बिहार, भारत का नहीं। गंगा सकल लोक हितकारी, सो पूछन चय शैल कुमारी। शैल कुमारी का अर्थ पहाड़ की पुत्री। केवल आप उसको बताइए मुझे। तो बताते हैं वो कि जब तक हमारे जीवन में संशय बने हुए हैं, हम पशुओं से भी गिरे गुजरे हैं। पशु कभी बोंगा भरता है उसका, गेहूं की टंकी भरता है, कल का उसे फिक्र है नहीं। उसको मालूम है जिसके खूंटा पे बंधा है वो उसका इंतजाम करेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह मनुष्य है जिसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं, कभी भी नहीं भरती। तो कहते हैं कि माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो, जन्म तेरो बात तो ही बीत। वृद्ध भयो तब आलस उपजो। आलस माने शरीर की क्षमता समाप्त हो जाती है। बच्चा जहां से स्टार्ट होता है वहीं जाकर उसका एंड होने लगता है। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफनित कंठ भयो। देखा ना आपने, कई बार घर में वृद्धजन होते हैं, कोई तसला रख देता उसके नीचे, कई कोई रख देता, और कुछ कई तो अब क्या बताऊं मैं, कहते कहते परेशान हो रहा हूं। तो पापा जी को बाहर छोड़ आओ ना, ये रात भर थू थू करते हैं, सवेरे उठते हैं देखते हैं तो बड़ी दुर्गंध आती है, वे बच्चों को भी टीबी हो जाएगी। करोड़ों पति अरबों पति हिंदुओं के, मैं तुम्हें एक ये गाली दे रहा हूं, गाली। करोड़पतियों को और हिंदुओं के माता पिता कहां पड़े हैं? वृद्धाश्रमों में। चले जाना आप, सबके नाम लिखना। 1% की मैं नहीं कह सकता मुसलमान आपको नहीं मिलेगा, केवल हिंदू मिलेंगे, और जितने पैसे वाले होंगे उनके माता पिता उसमें पड़े होंगे। कुत्ता अंदर बुढ़ा बाहर, कुत्ता अंदर बुढ़ा बाहर। क्या कारण है? कभी विचार किया? ये जो कुत्ता है ये पहले का हमारा बाप है, मरा हुआ, इसलिए हमारा और उसका संस्कार टकरा रहा है। उसने भी ऐसे ही कर्म किए जो कुत्ता बन के आ गया, मनुष्य से कुत्ता बन के आ गया। और हम भी वही काम कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का ऊर्ध्वगति करो, ऊर्ध्वगति, परिणति मत करो। कबीर साहब कहते हैं एक शब्द में, बहुत मार्मिक बातें हैं ये सब जो संतों ने हमें कही हैं।
लख 84 भ्रम के, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए। कहां अटके? पौ माने पार। कोई नदी होती है, खेत होता है उसकी मैड़ होती है, तालाब होता है उसकी मैड़ होती है। वो लख 84 भ्रम के पौ पे अटके आए और अब के पासा ना फिरा तो फिर 84 में जाए। ये मनुष्य का जो शरीर है मुक्ति का भी कारक है और ये बंधन का भी कारक है। 84 में इसी माध्यम से जाएंगे और मुक्ति भी जन्म मरण से छूट भी इसी से जाएंगे। कोई भी कुत्ते को पालो, बकरी को पालो, गाय को पालो, भैंस को पालो, सबको पालो, सबसे प्रेम करो, संसार में कोई पराया नहीं है। पर कम से कम माता पिता, भाई एक बात बताओ, किसी मंदिर में जाते हो आप, किसी आश्रम में जाते हो, पता नहीं वो महात्मा डाकू है, गुंडा है, बदमाश है, तुम्हें क्या पता है भाई? वो मूर्ति जिसकी तुमको दिखाई जा रही है वो उसी की है, किसी और की है? अरे उसे प्रमाणित कराना है। माता पिता को भी प्रमाणित कराना है कहीं। देवी जिसने जन्म दिया, परवरिश की, देवता जिसने अपने खून पिला करके तुम्हें बड़ा किया, आप नहीं खाया, कॉलेज में भेजा, पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करके दिए, खेत दिया, घर दिया, सब कुछ दिया आपको, उसका नाम देवता है। ठीक है, सबको करो, पर माता पिता की बेकदरी भी मत करो। और जो माता पिता की बेकदरी करता है, चाहे वो साधु हो जाए, महात्मा हो जाए, कुछ हो जाए, पर उसके बावजूद वो नालायक रहेगा, लायक नहीं होगा। अभी कुछ माताएं कल शाम को आगे के अंदर कह रही थी, हमारा लड़का यूं कहता है, यूं कह रहा है, यूं कह रहा है। हमने कहा आपकी समझ में नहीं आ रही बात अभी भी। अगर ये लड़के तुम्हें भोग लगाए हैं अमृत का रोज, तो क्या इनसे मोह खत्म हो जाएगा? जब तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हो सकता हाथ भी उठा रहे हो, इसके बावजूद भी यदि आपका मोह नहीं टूट रहा है, इनसे मोह नहीं छूट रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? एक व्यक्ति हमें गालियां दे रहा है, हम उसे बुरा नहीं कह पा रहे, उसे नहीं समझ पा रहे, और जो हमसे प्रेम कर रहा है, जो रोज हमें भोजन करा रहा है, पैर दबा रहा है, क्या उससे छूट पाएंगे हम? अरे भाई, ये सब शत्रु हैं। कोई लेकर के यहां तुम पीछे किसी का खाया और देने के लिए आया है, और कोई लेने के लिए आया है, कोई देने के लिए आया है। ये सारा का सारा खेल यही है। इसलिए आप कहीं गुरुमुखी हैं, ठीक हैं, नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। घर में एकांत में बैठ जाएं, एक कमरे में एकांत में बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं, आंख बंद करें और अंदर ही अंदर प्रश्न करें, मैं कौन हूं? क्या मैं सुनता हूं वो कान हूं? क्या देखता हूं वो आंख हूं? क्या सूंघता हूं वो नाक हूं? क्या जो टेस्ट लेता हूं वो जिह्वा हूं? क्या जो चलता हूं वो पैर हूं? क्या जो स्पर्श करता हूं वो हाथ हूं? आपको उत्तर मिल जाएगा, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर कौन हूं मैं? ढूंढते रहो, आपको उत्तर मिल जाएगा, तू कौन है। और तो आपको वो जब इतना जान ले, किसी संत के पास जाएं और जब इस बात को वो बता दे कि तू ये है, उसके पैर पकड़ लेना, कल्याण कर देगा।
और यदि इसी चक्कर में हवन कर गंगा जा, यमुना, त्रिवेणी जा, यहां जा, वहां जा। अब देखो एक पागलों का त्योहार और आ रहा है। पूरी दुनिया में पागल यही होंगे जिसका नाम होली है। अरबों ट्रक मुर्गे मुर्गी के कट जाएंगे, जीव हत्या होगी। उसको हम त्योहार कह रहे हैं, उसको हम उत्सव कह रहे हैं। किसी की जीव हत्या करके क्या हम उत्सव मना सकते हैं? क्या खुशी मनानी चाहिए? हमें नहीं मनानी चाहिए। मगर क्या है पागलपन। होली का अर्थ तो केवल यह था कि होली सो होली, तुम भी छोड़ो और हम भी छोड़ें, फिर आगे जो बीती सो बिसार दे, आगे की सुध ले। जौ कटने के लिए हो जाता है, गेहूं पे सुनहरी बालें आ जाती हैं, अंकुरित जो हो जाता है कि भाई अब खुशी के मारे पागल हो जाते थे लोग कि अब मरेंगे नहीं, अब फसल तैयार होने वाली है। होली का अर्थ ये था, होली का अर्थ ये था, बरसन लागो रंग शब्द झर लागोरी। अंदर की बात कह रहे, बरसन लागो रंग, अंदर रंग बरस रहा है। शब्द ने झड़ी लगा दी। क्या कर दिया? शब्द ने झड़ी लगा दी अंदर। हम बाहर का ही काम करके अपना कर रहे हैं। 100, 200, 500 आदमी जवान मरेंगे। जो दुश्मनी कभी नहीं निकली, वो दुश्मनी कोई तो पानी में डुबो के, कभी कीचड़ में डुबो के, किसी नाली में डुबो के किसी की हत्या कर देंगे, अवसर के तलाश में है। तो व्रत भयो तब आलस उपजो, कफ नित कंठ भयो। क्या किया? कफ बहता है। और संगत कबहू न की निषाद की, संगत कबहू न की निषाद की। हमने किसी संत की संगत नहीं की। किसकी संगत करते रहे? गुरुजी कोई नंबर बता दो, या फलाना नंबर लगा लिए। ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा नंबर लगाने वाले होता तो रिजर्व बैंक के गवर्नर छोड़ता उसको, यही नोट बनाता रहिए। गुरुजी मेरी फलानी चीज खो गई है, फलाने ने चुरा ली है। $50 लाख से ज्यादा फोर्स है इंडिया में, जो इन बम तमंचों को ढूंढती फिर रही है, कहां रखें कहां रखें। इन्हीं को उठा लेते और बताते कश्मीर के बॉर्डर पे कहां कहां बम पड़े हुए हैं, निकाल लो। हमारा फौजी मरता है, हमारा मिलिट्री का मरता है, हमारा भाई मरता है, कश्मीरी मरता है, पाकिस्तानी मरता है, मगर कोई भी मरता जीव है। किसी माई का लाल मरता है, किसी बहन का भाई मरता है, किसी पत्नी का स्वाग उजड़ता है। सीमाएं खींचने से कुछ नहीं होता है। क्या है? नहीं, संत उसे कहते हैं जो अपने अंत को जानता है, जो अपने आप को जान लेता है, मैं कौन हूं इस शरीर में। मैं सदैव के लिए नहीं आया यहां पे, मुझे ड्यूटी मिली है कुछ की, आत्माओं की सेवा करने की। मुझे ड्यूटी मिली है कुछ आत्माओं की सेवा करने की, वह बताते हैं और फिर यहां से चले जाते। देखिए राम आए, कृष्ण आए, सब आए, अपनी अपनी ड्यूटी करके सब चले गए, सब चले गए अपनी अपनी ड्यूटी करके। एक आदमी भी राम का गुण धारण करता हो, पूजा सब राम की करते हैं,
कैसेट लगा लेते हैं, राम 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 राधे श्याम, राम राम सीता राम, राधे श्याम सीता, सब। बहुत पहले की बात, एक सज्जन थे कहीं के, तो टैप रिकॉर्ड लगा लेते थे और अपना खूब उछलते कूदते सब काम करते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने भैया ये क्या है? बोले भजन कर रहा हूं। मैंने कि भजन? ऐसे भजन होता है? हमें तो गुरुओं ने बताया है भजन का अर्थ है मन की भगन को रोकना, मन की दौड़ को रोकना, मन को स्थिर करना, मन की चंचलता को समाप्त करना। ये तो तुम उछल कूद कर रहे हो टैप रिकॉर्ड पर लगा के। बोले नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो संगत कबहु न की निषाद की, वृथा जन्म गयो। ये मनुष्य का जन्म पाया और वो खत्म हो गया, कुछ नहीं, बेकार। क्या कारण? क्या कारण? कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने 50 करोड़ लोग गए, 60 करोड़ लोग गए, वहां कुछ न होता तो वैसे ही चले जाते। मैं कहता हूं नहीं, कुछ न कुछ तो है वहां पे, वहां पागलपना है। शराब की दुकान पर भीड़ लग रही है, मारा मारी, सुनार बैठा मक्खी मारता हुआ। बताओ शराब अच्छी है, सोना अच्छा है? देसी घी वाला मक्खी मार रहा है, देसी घी वाला मक्खी मार रहा है। और शराब वाला, तो शराब में भी तो कुछ न कुछ है। 2 पैक पी के 5-7 जूत मारने घरवाली में आकर के, ये है उसमें। और क्या है? रात पता लगी 20-30 आदमी मर गए रेलवे स्टेशन पे, ये तो है। और क्या है? कारण क्या है? ये जितने भी महापुरुष रहे, इन्होंने हमें अपना आचरण दिया। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप मंदिर में जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। मंदिर में एक कोने में बैठें और बैठ करके देखें कि यहां जो ऊर्जा है, यहां की जो ऊर्जा है, जो वहां की ऊर्जा है, क्या हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है? आप देखेंगे हमारे अनुकूल है। हम किसी तीर्थ पर चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए, वहां एक ही मत के लोग मिलते हैं सब। आप वृंदावन चले जाओ, राधे राधे कर रहे हैं, घर की फिक्र किसी को नहीं है, मस्त हो जाते हैं हम। कहीं चल, जहां भी आप जाना चाहो, मगर एक बात तो समझो, वहां से लाए क्या आप? वो जो मस्ती थी वो घर में भी तो आ जाए। नहीं, अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अपने द्वारा किसी को लूटना महापाप है, और किसी के द्वारा लूटना, अपने आप को ठगाना, यह भी महापाप है। किसी गरीब की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई बुरी बात नहीं है। जिस पर वस्त्र नहीं वस्त्र दो, किसी पर दवाई नहीं दवाई दो, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा फीस की वजह से, फीस दो। पर इन मक्कारों की जेबों को मत भरो। ये पैसे तुम्हारे जमा करके तुम्हें गालियां देते हैं, मैंने देखा है।
उन्हें राम से, कृष्ण से, गंगा से, जमुना से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें केवल अपने व्यापार से, वो उनका धार्मिक व्यापार है, दूसरों का वैसा व्यापार होता है। जन सेवा करो, कोई बुरी बात नहीं है। और जहां जा रहे हो वहां से कुछ लाओ, वहां से कुछ गुण लाओ, किसी संत का गुण लाओ, किसी देवता का गुण लाओ, राम का गुण लाओ, कृष्ण का गुण लाओ, किसी को अपने जीवन में उतार लो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीमारी क्या है, समझ में नहीं। देखिए बहुत लोग गए, जाते भी हैं, अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग अभी इसमें गए, हाथ खड़े करो जरा, ईमानदारी से बताना क्या लेके आए तू वहां से, कितने क्या लेके आए, कितने दिन आपने वहां बैठ के भजन किया, ध्यान दो बात को, जाने का विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहां रहे या गए आए, कितने मिनट आपने बैठ के भजन किया, कितने दिन आपको सुख मिला, कितने दिन सुख मिला। गंगा स्नान करना था, यहां स्नान कर लेते, और अब कर लियो जाकर जब कोई ना रहे। तो कहने का जो भाव है, वहां से कुछ लाओ, किसी का गुण लाओ, किसी महापुरुष का गुण लाओ, किसी संत का गुण लाओ, जो ये अवतार हुए हैं उनका कोई गुण लेके आओ। आपका कल्याण हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी। और जब तक आप गुण नहीं लाओगे, जब तक आप गुण नहीं लाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जो मैंने अभी बताया, तेजाब भर लो शीशी में, तेजाब भर लो शीशी में, जहर भर लो शीशी में, और दूध में नभाओ उसको,